हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज में हम वर्ल्ड हिस्ट्री से एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़। बड़ा ही इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक का, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज ऑन 26 अगस्त it completed 100 years of women's suffrage movement. In 1920 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल डिस्कस बाय ऑल मीन्स क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस मूवमेंट के, जो चीफ एक्सपोनेंट थे इस मूवमेंट में, उनके बारे में जानेंगे। आज क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या यूएस के कंटेक्स्ट में करंट में ये रहा, उस पर बात करेंगे। ठीक है, एंड व्हाई इट वाज अ सिंबलिज्म फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन, उस पर बात करेंगे। सो लेट अस टॉक ऑल द एस्पेक्ट्स वन बाय वन। सो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे दैट रिसेंटली 100 साल आपके हुए हैं। नाउ लेट मी क्लियर दैट इट इज नॉट द 100 ईयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वुमेन्स राइट टू वोट ऑफ वुमेन, बिकॉज अमेरिका वो पहला देश नहीं था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इट वॉज नॉट यूएसए, इट वॉज बेसिकली न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने 1893 में विमेन सफरेज या राइट टू वोट फॉर वुमेन का अधिकार महिलाओं को दे दिया था। ठीक है, अब आपसे एक सवाल भी है यहां पे, विच नेशन वाज द लास्ट वन? कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे लास्ट में, अभी आप कह सकते हैं, दिया है, या कब दिया है? ठीक है, तो ये सवाल आपसे है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। विच नेशन वॉज गिवन द राइट टू कास्ट देयर वोट फॉर वुमेन? ठीक है, रिसेंटली ये हुआ है, 2-3-4 साल पहले ही। थोड़ा सा जानते हैं इस मूवमेंट के बारे में। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर यूएसए में जो हुई थी, उसमें ही महिलाओं को वुमेन सफरेज का राइट दिया गया। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखिए, हाफ जो आपकी परसेंट है पॉपुलेशन का, दैट रिप्रेजेंटेड, दैट बिलोंग्स टू फीमेल, and if they are not participating in any political activities, if they are not involving in government affairs और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की हम जब बात करते हैं, तो सबका साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से डेप्रिवेशन जो है women का होता रहा। It's not about India. There are almost all societies of the globe or civilization, women was always suppressed, women was always objectified, women was always exploited. Clear है? और इसका जिक्र भी हम थोड़ा आज करेंगे, किस तरीके से रहा। और इसका अंदाज़ा हमें एरिस्टोटल की के वर्ड से भी पता चल जाता है। एरिस्टोटल थे, उन्होंने भी मेल और फीमेल को कभी इक्वल माना ही नहीं। ठीक है, तो आप, हालांकि उनका जो थॉट था वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ था, बट फिर भी आप ये कह सकते हैं। क्लियर है? सो विमेन सफरेज की हम बात कर रहे हैं। सो 1920 में अंडर द 19th अमेंडमेंट ये अधिकार यूएस में दिया गया। इट टुक ऑलमोस्ट स्ट्रगल ऑफ 72 ईयर्स फ्रॉम 1848 टू 1920। 72 साल तकरीबन लग गए। ठीक है, बहुत सी मूवमेंट्स हुई इस कंटेक्स्ट में। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस मूवमेंट वर लूसी स्टोन, एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन एंड सूजन बी एंथनी। ये 3 नाम जो हैं ये आपको जरूर याद रहने चाहिए। दे हैव प्लेड और सेक्रीफाइस देयर लाइव्स for the freedom
for the fight against government in that time, for the right of vote, महिलाओं के जो अधिकार हैं उन पर बात उन्होंने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पर्टेनिंग टू दिस इन अमेरिका। लेट अस टॉक अबाउट दिस और इस पूरी मूवमेंट में। सो एमा हार्ट विलियम जो थी, शी फाउंडेड ट्रॉय फीमेल सेमिनरीज विच वॉज द फर्स्ट एंडाउड स्कूल फॉर गर्ल्स इन यूएसए। पहला ये स्कूल, एक फेमस स्कूल जो था, उसकी स्थापना की गई थी 1833 में। ऑबरलीन कॉलेज was established which was the first co-educational college। ठीक है, co-educational college था। इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए भी है कि जो लूसी स्टोन की मैं बात कर रहा हूं, शी स्टार्टेड हियर। ठीक है, और आप देख सकते हैं बिफोर दैट इस तरीके का को-एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न सोसाइटी में भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर है? Where we can see that आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं that Western nations are more liberal और women जो है उनको ज़्यादा अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। They also pass through from the एक जो स्ट्रगल का फेज था उससे वो भी गुजरे हैं। Now 1839 में Mississippi passes the first married women property एक्ट। मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट वाज पास इन मिसिसिपी। ठीक है, 1839 में ये पास किया गया। अब इसमें ये बात की गई कि जो विमेन है, जो बेटियां हैं, उनके नाम पर भी जमीनें जो हैं या प्रॉपर्टीज जो हैं वो की जा सकेंगी। बिफोर दैट किसी फैमिली में जो विमेन मेंबर है उसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होती थी। क्लियर है? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रेवोल्यूशनरी एक्ट रहा इन द हिस्ट्री ऑफ दिस मूवमेंट। नाउ दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1848। 1848 के का जो साल था उसमें पहली बार फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन was set up और held in यूनाइटेड स्टेट्स। कहां पर हुआ था? सिनिका फॉल्स, न्यूयॉर्क। बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अपना योगदान दिया। दे पार्टिसिपेटेड नॉट ओनली women but also the men participated in this and signed in the declaration of sentiments and resolution। तकरीबन 4 लाख साइन, 4 लाख लोगों ने इसमें साइन किए थे। ठीक है, और इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं थी, इवन द मेल पार्टिसिपेटेड इन दैट। सो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। दैट आउटलाइंस द मेन इश्यूज कि फर्दर गोल्स क्या होंगे अब हमारे। ठीक है, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इन डिफरेंट एरियाज, स्पेशली फॉर द राइट ऑफ वुमेन सफरेज। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट घटना इस दौरान हुई थी, टेम्परेंस मूवमेंट चला। ठीक है, जिसमें अल्कोहल कंजप्शन पर या अल्कोहल सेल करने पर पाबंदी लगाने की बात होने लगी। तो एक प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया एंड जो सूजन बी एंथनी थी, शी वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट, बट शी वाज नॉट अलाउड टू स्पीक अमिड मासेस। और उसका जो कारण था वो सिर्फ ये बताया गया दैट शी वाज अ वुमन, कि वो महिला हैं, दैट्स व्हाई शी कैन नॉट स्पीक। सो इट ऑफ कोर्स हर्टेड हर अ लॉट एंड देन शी डिसाइडेड कि नहीं, दैट आई हैव टू लेट दिस मूवमेंट फर्दर, मुझे ये मूवमेंट आगे बढ़ानी है। आई हैव टू गिव माई एवरीथिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एजेस से, उसे अब खत्म करने का टाइम आ गया है। क्लियर है? सो इस तरीके की जो चीजें थी हुई हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1866। दिस ईयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट एलिजाबेथ कैडीज स्टेंटन एंड सूजन बी एंथनी फॉर्म्ड
अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन इक्वल राइट एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की. फर्दर इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फाउट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन. बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड, सारी जिंदगी ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे, ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ये इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फाउट फॉर द राइट्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक वुमेन एंड इवन मैन डेडिकेटेड टू द गोल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. जो आज हम यूनिवर्सल सफरेज की बात करते हैं, द की आइडिया, द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज यूनिवर्सल सफरेज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार. सबको ही राइट टू वोट होना चाहिए. देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो आज शायद हम देख पा रहे हैं 21st सेंचुरी में बहुत से देशों में. क्लियर है? सो मैं आंसर कर देता हूं. एक सवाल मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि सबसे लास्ट में, लास्ट नहीं कहेंगे, अभी हाल ही के कुछ सालों में वो कौन सा देश था जिसने विमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार दिया? सो इट वाज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने यह अधिकार महिलाओं को दिया, gave right to vote for women in 2015. So it is also important for prelims perspective से. Next हम बात करेंगे 1868. Now 1868 में 14th amendment पास हुई, ratified in American Constitution. Why it is important? Because it defines the term citizen. ये 14th जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, इट डिफाइन द टर्म सिटीजन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट सिटीजन्स एंड वोटर्स आर कौन होंगे? मेल होंगे. ओनली द मेल कैन कास्ट देयर वोट और पार्टिसिपेट. और सिटीजन्स, इवन women आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सिटीजन. तो बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग था, और इसको मद्देनजर रखते हुए नाउ क्लियरली कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनली दैट विमेन कैन नॉट पार्टिसिपेट टू कास्ट देयर वोट. किसी भी इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं रखती हैं. और जो ये बात कहते थे इन दैट टाइम, दे बिलीव दैट विमेन आर नॉट कैपेबल, मेंटली नॉट कैपेबल इनफ टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स. सो ये जो सोच थी आज कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लगती है. तो 1872 में जो मूवमेंट हुआ, सुजन बी एंथनी जो थी, होम टाउन अपने रोस्टर न्यूयॉर्क में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, शी पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड कास्ट हर वोट. अपना वो मत थी वो देके आ गई, वोट देके आ गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज अरेस्टेड एंड इवन फाइन भी उन पर लगाया गया. तकरीबन $100 उस टाइम पर उन पर चार्जेस लगाए गए एंड शी वाज अरेस्टेड. देखिए कितनी अजीब बात है. आज अगर इस हम बात को देखते हैं बड़ा अजीब लगेगा दैट समवन वाज अरेस्टेड इन द हिस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन कास्टर हर वोट. बट हाँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कोई हीनियस कार्रवाई नहीं की है, बिकॉज शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग मासेस, स्पेशली वुमेन जो थी उनके बीच वो बहुत फेमस थी. उनके खिलाफ कोई बहुत कड़ी कार्रवाई होती. सो इट वॉज कंसिडर एज एन एक्शन अगेंस्ट द वुमेन ऑफ यूएसए. तो कहीं ना कहीं सरकार वो भड़काना नहीं चाहती थी, लेकिन यस, ट्रायल उन पे चला. शी वॉज अरेस्टेड इन दैट टाइम. नेक्स्ट इन 1920 की हम बात करते हैं. सो इन 1920 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड्स पास हुआ. इट वाज द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये मूवमेंट जो था स्लो डाउन जरूर हुआ, बट ऐसा नहीं था दैट कंप्लीटली एंडेड. इट कीप ऑन मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इवन इन दैट हार्श टाइम. और उसका फ्रूट आप कह सकते हैं मिला इन टर्म्स ऑफ women's right, women's suffrage और right to women.
अंडर द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ यूएसए। क्लियर है? सो ये हुआ। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम थी विच प्लेड अ की रोल इन दैट वाज नेशनल अमेरिकन विमेन सफरेज एसोसिएशन, नवासा भी इसे कहा जाता है, इसकी समाप्ति हो गई, सीज टू एग्जिस्ट इन दैट टाइम। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सूजन बी जो एंथनी थी, शी डायड इन 1906, 1906 में उनका देहांत हो गया था। बट डिस्पाइट द फैक्ट उनका जो ऑरा था, द वर्क शी डिड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड स्पेशली इन दिस कोर एरिया, वुमेन राइट्स के कंटेक्स्ट में, राइट टू वोट के कंटेक्स्ट में, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस एक्ट को सूजन बी एंथनी एक्ट भी कह दिया जाता है या अमेंडमेंट भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सूजन बी एंथनी। शी वॉज एन अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर एंड विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण उन्होंने अपना रोल प्ले किया है विमेन सफरेज जो मूवमेंट था आपका अमेरिका में, स्पेशली वहां पर। क्लियर है? सो born in a Quaker family. Quaker was a religious movement and a tradition in USA. Or social family committed social equality. She collected anti-slavery petition at the age of 17. एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा फैमिली में भी उनके सोशल एक्टिवेशन का माहौल था। Even her family member were इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज़। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको कह लीजिए एक माइंडसेट डेवलप होने में फैमिली से ही एक माहौल मिल गया था। सो इट वाज आल्सो अ टाइम ऑफ द स्लेवरी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था उन दिनों। सो एंटी जो स्लेवरी सोसाइटी थी उसको भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। Even she became the part of this as a state agent of New York, American Anti-Slavery Society. On the 100th anniversary, why it was recently in news, अभी खबरों में भी रहा, क्यों था? 100th anniversary अभी हुई है 19th अमेंडमेंट की, और इस अवसर पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा दैट ही अनाउंस पार्डन टू सूजन बी एंथनी, ठीक है, पायनियरिंग फेमिनिस्ट लीडर हु हैड बीन अरेस्टेड एंड फाइंड $100 in 1872 फॉर डिफाइंग वोटिंग, ठीक है, डिफाइंग फॉर वोटिंग एंड डिफाइंग लॉज इन दैट टाइम, कि जो मताधिकार था उसके अगेंस्ट जो लॉज थे उनको डिफाई करने के लिए उन पर कुछ चार्जेस लगाए थे, अरेस्ट किया गया था, तो उनको क्षमादान या पार्डन कर दिया गया। कितनी अजीब बात है। देखिए, अब आप कहेंगे दैट शी डाइड इन 1906, व्हाई दिस एक्ट हैज बीन डन, व्हाटएवर हैज बीन डन, चार्जेस और एलिगेशंस तो उन पर लगे ही थे और वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। सो दैट्स व्हाई ही ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे व्हाई especially in this time he is doing this all. So because of his own personal interest, I have already किसी वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था that next year USA presidential election about to take place, in which उनके जो कड़े प्रतिद्वंदी हैं जो बाइडेन, also very popular among women, जबकि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, he is not that much popular among women because of his many वॉग रिमार्क्स, जो अक्सर वो कुछ भी कह देते हैं। तो और 50% तकरीबन जो है रिप्रेजेंट कर रही है विमेन पॉपुलेशन को यूएसए में। तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं इफ ही इज नॉट, इफ हिज इनफेमस महिलाएं जो हैं, वुमेन हैं, तो क्या होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू वन द नेक्स्ट इलेक्शन।
नेक्स्ट जो चुनाव है उसको जीतना उनके लिए संभव शायद ना हो पाए। सो कहीं ना कहीं एक तरीके कह सकते हैं स्टांस है लोगों को खुश करने का, स्पेसिफिकली वुमेन इन यूएसए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब women suffrage movement in India. Now this is what we all have studied about this movement. Now let us know a bit more about how this movement, क्या भारत में भी इस तरीके का कोई मूवमेंट चला था? ठीक है, थोड़ा सा जो हम आज जान पाते हैं वो यही है दैट राइट टू विमेन जो अधिकार है, राइट टू वोट जो अधिकार है विमेन को, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही सभी को मिल गया, बिकॉज इट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एडल्ट क्योंकि राइट टू इक्वालिटी इज गिवन हियर, या अभी जो हम बात कर रहे थे कि सभी के लिए मताधिकार जो है, वोट फॉर ऑल पॉलिसी इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि सभी को वोट देने का अधिकार है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। एक सर्टेन एज के बाद आप वोट दे सकते हैं। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब से हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ 1950, ठीक है। बट बिफोर दैट was there any kind of such a movement led in India? So the answer is yes, but it was not like the US movement. Yes, somewhere inspired, but particularly जो था, because हमारी अपनी ही सरकार नहीं है, we were under the Britishers before 1947. So primarily जो women का target था वो था to get involved in political affairs, and also gradually they started demanding for women suffrage और right to vote for women. तो बहुत से जो movements हैं, कुछ important aspects हैं इस के भी जानते हैं एक एक करके. So women suffrage in India was a movement to fight the right for women to gain political enfranchisement. They not only want suffrage but also right to stand for hold office. ठीक है, सिर्फ मताधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वहां पर भी विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े. तो मेन एजेंडा जो था वो यही था. 1917 मार्गरेट कजिन्स फाउंडेड द विमेन्स इंडियन एसोसिएशन इन अड्यार मद्रास. इस संस्था की स्थापना की गई मार्गरेट कजिन्स ने, to create a vehicle for women to influence government policies. जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि how the women in India can influence the government policies. They are also an integral part of the society. ठीक है, they work arm in arm with men in the whole national movement. ठीक है, और लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र ही नहीं होता है. ये बड़ा अजीब सा लगता है. इवन टुडे इफ वी हैव सीन कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इज नॉट इवन डिस्कस्ड मच. बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं होता. यू कैन सी इवन आवर सिनेमा, हाउ मेनी विमेन सेंट्रिक मूवीज, एक आध फिल्म बनती है और हम खुश हो जाते हैं. इवन विमेन आर गेटिंग हैप्पी, बट यू कैन सी द रेशियो. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं जो है इस पर सोचने की जरूरत है कि सिर्फ क्या कानूनी रूप से इज इट गुड इनफ टू गिव अ लीगल बेस फॉर वुमेन टू गेट राइट टू इक्वालिटी और लिबर्टी और कास्ट देयर वोट? इज इट इनफ? और टू मेक चेंजेस इन द साइकी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इवन नॉट मेल, महिलाओं के भी सोच में परिवर्तन लाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी. इट वाज फोकस बेसिकली ऑन इक्वल राइट्स, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, सोशल रिफॉर्म्स एंड विमेन सफरेज. सो ये कुछ उस समय पे टारगेट थे जो ये संस्था बनी थी. ठीक है, विमेन इंडियन एसोसिएशन इन दैट टाइम, कि किस तरीके से इक्वल राइट्स मिले विमेन को, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, रिफॉर्म्स हो रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स, बट यस स्टिल लॉन्ग वे
It's need to go long way off. So social reforms or ultimately women's suffrage. The main leaders जिनका नाम आता है वो कुछ इस तरीके से हैं: एस अंबुजा मल, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैरी पुनिन, बेगम हसरत मोहानी, सरलाबाई नायक, धनवंती रामराव, मुथुलक्ष्मी रेड्डी. ठीक है, so these are some of the prominent names which we need to keep in mind, especially those have played a key role or fought for women in the British period. So British Parliament also passed a representative of people act 1918, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, इनफ्रेंचाइज विमेन ओवर द एज ऑफ 30 साल उम्र रखी गई. ठीक है, 30 साल उम्र रखी गई कि विमेन नाउ कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज और अफेयर्स. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन 1918, जो कि फर्दर पास हुआ था 1919 में. बड़ा एक हिस्टोरिकल अहमियत है, इंपॉर्टेंस है इस बिल, इस एक्ट की. बट इट डिड नॉट रिकमेंड, ठीक है, नो रिकमेंडेशन वाज मेड फॉर इंडियन विमेन इनफ्रेंचाइजमेंट, जिसकी डिमांड विमेन्स ने की थी, लेकिन नकार दिया मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड ने कि इस तरीके का अधिकार विमेन्स को कोई दिया जाएगा. नाउ लेट मी आल्सो here share an example. Mahatma Gandhi was also in favor of women's participation in political affairs. Women's participation in political affairs and the government policies को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए. बट एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था यंग इंडिया में उस टाइम पर, विच वॉज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, आज भी होता है, और उस टाइम पर वुमेन्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था. उन्होंने क्लियरली कह दिया कि महिलाओं को ये अधिकार तो होने ही चाहिए, बट वुमेन कैन नॉट हैव अ राइट ऑफ वुमेन सफरेज. महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. सो इस तरीके से ये स्टेटमेंट उस टाइम पर आई थी फ्रॉम महात्मा गांधी पार्ट. क्लियर है? सो इस तरीके से ये मूवमेंट आगे चलती रही. फर्दर रिफॉर्म्स हुए. 1937 में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें विमेन पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन मिला. देन फर्दर इन 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, विमेन्स को लीगली एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वी कैन से दैट इक्वल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सोसाइटी में. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम फैक्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले, वर्ल्ड अगर पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें फीमेल जो परसेंटेज है वो है 49.6%, ऑलमोस्ट 50%. तो आधी आबादी दुनिया की जो है वो क्या है, वुमेन है. और उनके काम का जिक्र नहीं हो रहा, उनको सही मायनों में एक अवसर या अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई हैं. इफ वी जस्ट लुक बैक 100 or 200 years back, in every society of the globe we found the traces of exploitation of women. We found the traces of less participation in political and social affairs of women. ठीक है, it is ultimately in 20th and then 21st century that थोड़ा सा एक कह लीजिए जो पेट्रियार्की रही है, बहुत ही स्ट्रेंथन रही है हर समाज में, वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा अधिकार मिलना शुरू हुए हैं. और कह सकते हैं हर सेक्टर में आज वुमेन बढ़ रही है, यस, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी करना बाकी हैं. और आप एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोब. वी आर टॉकिंग अबाउट कि देश विकास करे. डू यू बिलीव दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जिसके आप वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है, बहुत से फ्रंट्स पे. जैसे अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं,
So many of us see the matches of cricket team of when Indian cricketers play, but many of us don't even see when the women cricketers play their matches. ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो समझने, इवन नॉट वेमेन, ठीक है, जो वेमेन है वो भी देखना पसंद नहीं करती। या अगर सिनेमा जिसको माना जाता है इट इज द फेस ऑफ सोसाइटी, वहां वेमेन सेंट्रिक फिल्में, गिनी चुनी फिल्में बनती हैं, क्लियर है, और उनको भी कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है और किस क्लास, कितनी क्लासेस के द्वारा मिल रहा है। इंटेलेक्चुअल क्लास है जो समझती है, दे कैन अप्रिशिएट दैट, बट आर दे गेटिंग अप्रिशिएट इन ताकि और ज़्यादा इस तरीके की फिल्में बने। ठीक है, पूरा अगर आप देखेंगे सिनेमा, ग्लोबल सिनेमा की भी बात कर लूँ तो भी वेमेन जस्ट ऑब्जेक्टिफाइड, एक पर्टिकुलर रोल होगा जो एक पर्टिकुलर एरिया में सूट कर रहा है, सेंट्रिक नहीं होगा, क्लियर है। सो इट्स समवेयर, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, बाकी वी ऑल सी सर्टन कंडीशन अराउंड अस which we need psychologically, first we need to change, and it's not only the male but also female, clear है। जब मैं ये टर्म कह रहा हूँ even the female, it means कि अगर आप जब तक अंदर से ही नहीं समझेंगे that you are equal, if you internally believe कि आप कमज़ोर हैं, तो मुझे नहीं लगता that anyone can, clear है, help you। so थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्लोबली 41 मिलियन 1.5% men provide unpaid care on a full time basis। 1.5% सिर्फ अनपेड केयर जो है, ठीक है। ऑन द अदर साइड कंपेयर टू वुमेन इट्स 606 मिलियन, कहाँ 41 मिलियन और 606 मिलियन, 606 मिलियन, 21.7% वुमेन जो अनपेड केयर। बहुत सी जो आप हर घर में, जैसे एक बड़ा अच्छा कुछ कई बार फेसबुक में ये चीज़ें आ रही थी कि women is always working, even in the period of COVID, all are getting home, घर से काम कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं, बट जो महिला है, जो women है, उसका काम, उसके लिए कोई कोविड नहीं है, she is keep on work and even not she is paid for that work, उसका उसको कुछ मिल भी नहीं रहा, और चलो पे का तो छोड़िए, even not the appreciation। So these kind of things are inherited in our society which need to abolish। कि एक घर में एक बेटा है, बेटी है, बेटी को आप सारे काम सिखा रहे हैं, बेटे को आप डाल ही नहीं रहे, तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो ग्रो ही नहीं हो सकती साथ में काम करने वाली। कि एक महिला है वो ऑफिस पे भी काम कर रही है, शाम को खाना भी बनाना है, सुबह उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है, क्लियर है। सो आगे हम बढ़ेंगे। Mothers are less likely to be employed compared to fathers and women without children। ठीक है, ये भी देखा गया है कि जो मदर्स हैं वो कम एम्प्लॉयड हैं कंपैरेटिवली फादर्स। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, वेरी फ्यू women are CEOs of the world largest corporations। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उसमें बहुत ही कम CEOs हैं। फॉर्च्यून लिस्ट 2019 की है, उसमें सिर्फ 33 महिलाएं, 33 women, 6.6% वर CEOs अराउंड, ये सर्वे जो किया गया था, अराउंड अमंग 500 कंपनीज। सो यू कैन सी द डाटा जो अपने आप में ही बता रहा है। विमेन अकाउंट फॉर लेस देन 29% ऑफ सीनियर रोल्स ग्लोबली। बहुत ज़्यादा सीनियर रोल्स जो है वो 29% ही है, और ये भी शायद इतना इसलिए है कि कुछ जो आपके जैसे वेस्टर्नाइजेशन जो है, वेस्टर्न नेशंस जो हैं वहाँ पर थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली द अदर एरियाज। ग्लोबली विमेन अर्न 16% लेस इन एवरेज आर्ली वेजेस एंड 22% लेस इन मीडियन मंथली वेजेस with large variation between countries। So even you can see, ठीक है, कि जो अर्निंग है उसमें भी कितना डिफरेंसेस है।
पे गैप है वो भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विमेन इन पार्लियामेंट्स, जो लेजिस्लेचर है ग्लोबल, यहां मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या पार्टिसिपेशन है। सो ओनली 24.3% ऑफ ऑल नेशंस पार्लियामेंटेरियंस वर विमेन। ठीक है, 2019 तक है का जो डाटा है उसमें ये बात कही गई, अराउंड 24% जो है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल पार्लियामेंट्स, क्लियर है, और इन द लॉ मेकिंग बॉडी। और जो स्लो डाउन आप देख सकते हैं, इट वॉज 11.3% इन 1995। तो तकरीबन 24-25 साल में आपका क्या ग्रोथ हुआ है, तकरीबन 12-13% ही ग्रो हुआ है, तो काफी नहीं है ये। So as of June 2019, 11 women are serving as head of state and 12 women are serving as head of government. कि पूरी दुनिया में सिर्फ 11 ऐसे देश हैं जहां के जो मुखिया है, हेड ऑफ स्टेट है, वो क्या है, फीमेल है, और 12 ऐसे देश हैं जहां पर हेड ऑफ स्टेट क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फीमेल है। सो द रेशियो इज क्वाइट लो। Rwanda has the highest number of women parliamentarians worldwide, where women have 61.3% seat in the lower house, 61.3%। तो बड़ा ही एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता एक ऐसा देश है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट जानना। Globally, there are 27 states in which women account for less than 10% of parliamentarians in a single lower house। 27% ऐसे हैं जहां 10% से भी कम है लोअर हाउस में पार्टिसिपेशन। तो बहुत ही, और आई थिंक 3-4 तो ऐसे देश हैं जहां एक भी सिंगल वुमेन पार्टिसिपेशन चैम्बर में, लोकसभा नहीं कहूंगा, लोअर हाउस में नहीं है। क्लियर है? सो यू कैन सी द डाटा। नाउ लेट अस सी टुवर्ड्स इंडिया। तो हमने ग्लोबली बात कर ली, जरा भारत के कंटेक्स्ट में भी समझें। सो भारत में भी अराउंड 48% जो पॉपुलेशन है दैट रिप्रेजेंट टू द विमेन इन इंडिया। तब तकरीबन आधी आबादी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल्स को भारत में। ठीक है, और आधी आबादी का मतलब आप समझ रहे हैं, 130 करोड़ अगर हमारी आबादी है तो तकरीबन 65 जो करोड़ आबादी है दैट बिलोंग्स टू फीमेल। अब उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? ठीक है, अब जो कंट्रीब्यूशन मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी है, इसमें अनपेड वर्क भी है, और मैं समझता हूं वो कहीं ज्यादा है। ठीक है, सो वर्क एफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स बहुत ऐसे सर्वेज हुए हैं दैट प्रूव दैट कि जो वर्क एफिशिएंसी है वो महिलाओं की, विमेन की कहीं ज्यादा है मेल से। टाइमली काम करना या मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसमें भी ये फैक्ट्स निकल कर आते हैं। सो 78 विमेन सीट्स, टोटल जो 543 सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें से 78 सीट ही विमेन की हैं, विच इज द 14.31% ऑफ द लोकसभा सीट्स। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं रेशियो कितना। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, उसमें विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन का परसेंट कितना है, 14.31। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा की। द टोटल नंबर सीट्स ऑफ विमेन आर 25, विच इज अराउंड 10% इन द राज्यसभा। अब बात थोड़ा सा करते हैं एजुकेशन की। तो जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं 53% के आसपास हैं, और पीएचडीज की बात करें भारत में, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है 46.3%। ठीक है, 46.3% पीएचडी में इनरोल्ड है विमेन। थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाँ एजुकेशन में थोड़ा बेहतरी हो रही है, बट स्टिल इट्स नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ व्हेन इट कंपेयर टू द मेल, तो काफ़ी पीछे है। और बहुत, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई डाटा लिस्ट मैंने आज तक देखी होगी जिसमें विमेन रेट जो है वो आगे हो
मेल से, और इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। Women earn 65% of what their male colleagues earn for performing the same work। ठीक है, एक ही काम के लिए अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है तो जो एक महिला कलीग है, देखिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, हो सकता है हम सभी के सराउंडिंग में ऐसा नहीं हो रहा, यहां बात हो रही है पूरे भारत की। उसी एक काम के लिए महिला को काम भी उतना ही किया है, 65 जो है परसेंट या पैसे मिल रहे हैं। अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है, इफ आई एम गेटिंग 100 रुपीज, शी इज गेटिंग 65 रुपीज। सो कंडीशन यहां से हमें पता चलती है। इंडियाज 158 लार्जेस्ट कंपनीज, women hold 15% of the board seats and 6% of the board chairs of, जो मेन प्रोमिनेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं भारत की, उसमें सिर्फ 6% ही जो हैं चेयर्स हैं या चेयरमैन हैं आपकी महिलाएं। तो बड़ा ही कम रेशियो है ये, जो दर्शा रहा है दैट हाउ वी नीड टू मेक चेंजेस इन आवर सोसाइटी। As long as we cannot completely grow, and the society which always deprive the women can never ever be grown, और वो समाज जहां महिला की कंडीशन, women's condition is better, the society is always a developed and educated society। ठीक है, सो लिबरलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी अजीब चीजें हैं, ये तो बात की हमने इस पूरे टॉपिक की, बट बहुत से सवाल अब हमारे सामने निकल कर आते हैं और उठने चाहिए हमारे दिमाग में कि क्या रियलिटी में मेंटली हम वो फ्रीडम दे पा रहे हैं अपनी सराउंडिंग में। ठीक है, या हम, आप जैसे एक फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो फ्रीडम शायद एक मेल को मिलेगी वो एक फीमेल को शायद ना मिले। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वी नीड टू थिंक ओवर दिस। एक यहां पर मैं थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक विमेन थी, आई फॉरगेट हर नेम, व्हेन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए टुक प्लेस इन 1775, आफ्टर दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो एक वाइफ ने एक लेटर लिखा अपने हस्बैंड को और कहा that don't forget women's contribution in the freedom struggle of USA। तो बड़ा रिस्पॉन्ड किया मजाक मजाक में ही उनके हस्बैंड ने, उन्होंने कहा even not the constitution mention women word in the constitution। ठीक है, कि संविधान में भी ये लिखा गया है we the men not the women। इवन इन मैनी ऑफ लिटरेचर भी आप देखते हैं, उसमें भी इस तरीके का जो पेट्रियार्की या कह लीजिए पेट्रियार्कल आउटलुक है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ब्रदरहुड हम कहते हैं, हम सिस्टरहुड भी नहीं कहते। ठीक है, सो शब्द ही उस तरीके से नहीं बने। सो हियर वी कंप्लीट टुडेस टॉपिक विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस remain in your mind, and I hope कि आप उन पर सोचेंगे and make some changes। So here we complete today. Thank you very much।